यस हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में हमने सारी आइडेंटिटीज का यूज करके हमने एग्जांपल कुछ किए थे। ठीक है, आज हम उसको कैरी ऑन करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ एग्जांपल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक ही एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो देखने के बाद हम आगे एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या प्रूव करना है। और ये बिगिन करने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यू नीड टू रिमेम्बर ऑल द आइडेंटिटीज। जो भी 17 आइडेंटिटीज का मैंने लिस्ट बनाया है, 17 आइडेंटिटीज में कुछ में एक से ज्यादा आ रही है। ठीक है, वो सम और डिफरेंस में से मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लीकेशन से सम और डिफरेंस की ये, और उसके अलावा साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई यानी कॉस एक्स माइनस वाई, वो मल्टीपल है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो हमको कंपल्सरीली याद रखना है, उन सब का हमको यूज करना है। ठीक है, सो और कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें भी मैंने आपको अच्छे से बताई है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा। यस, एक बार याद रखिए, फिर कोई बात नहीं, फिर सारे एग्जाम्पल एकदम इजी है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अकॉर्डिंगली आपको जब भी ये सारे एग्जाम्पल करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, ये प्रूव के, तो आपको सब आइडेंटिटीज आपके सामने आ जानी चाहिए, फिर कौन सी एडजस्ट कर पाएंगे वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। शो दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ये चीज है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा प्रूव नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे वो किस तरह से करेंगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते ऑब्जर्व करते हैं पहले तो, यहाँ पे एंगल कितने हैं, ये 3x एंगल है, 2x है और x एंगल है। राइट हैंड साइड 3x 2x हो, या सेपरेट हुए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, उन सारे एंगलों का tan के लिए यहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये चीज है। तो ये एग्जांपल इस तरह से शुरुआत होता है। यस, यहाँ पे tan 3x इज इक्वल, यहाँ पे ये तीनों एंगल इन्वॉल्व होने चाहिए, ऐसा फॉर्मूला हमको लाना है। ओके, तो यहाँ पे tan 3x है, तो tan 3x की जगह पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं tan 2x प्लस एक्स। ओके, बिकॉज 3x जस्ट 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, और इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो 2x और x वाले सेपरेट हो जाएंगे। तो यस, जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे को tan 3x वाला, tan 2x वाला और tan x वाला टर्म चाहिए। तो ये इक्वेशन है। ओके, ना इसको हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे tan 3x इज इक्वल्स टू, या tan x प्लस y, उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ओके, ये x होगा और ये y होगा, तो इसकी जगह पे हम लिख पाएंगे tan 2x प्लस tan x अपन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ओके, नाउ अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। tan 3x into 1 minus tan 2x into tan x is equals to tan 2x plus tan x. Okay, now we'll open this bracket. Tan x 3x into 1, that is a tan 3x minus tan 3x into tan 2x इंटू tan x, ये चीज हो गई। और राइट हैंड साइड में मेरे पास tan 2x प्लस tan x। ओके, नाउ इट्स योर आंसर ओनली। अब हम क्या करेंगे, tan 2x और tan x को इस तरफ लेके जाएंगे, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या होगा। यस, मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, लेकिन लिख रहा हूँ फर्स्ट। तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये चीज हो गई मेरे पास। ओके, ना और राइट हैंड, यस ये राइट हैंड साइड गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये होगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ओके,
ये आपका आंसर जो हमको बताना था, जो शो करना था, दैट वी हैव डू लाइक दिस। एक स्पेशल थोड़ा अलग तरीके का है। इस तरह से एग्जांपल आएंगे तब हम इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। और ये एग्जांपल आपको बहुत अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हो। ओके, जस्ट मैं लिखता हूँ कुछ एग्जांपल्स और डायरेक्टली इसके ऊपर से बहुत सारे एग्जांपल सेपरेट कर सकते हो। यस, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 3x 2x और x है, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x है, तो आप इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स आप वो भी लिख सकते हो 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 2x लिख सकते हो। तो उसके लिए ये भी चीज आपका एक्सप्रेशन आ सकता है। इस तरह से आपको प्रूव करने का पूछ सकते हैं। दैट इज इस तरह से 10 7x इंटू 10 5x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 10 7x माइनस 10 5x माइनस 10 2x। यस, इसके बेस पे इस तरह से अलग अलग तरीके के एग्जांपल पूछ सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक यही चीज होगी, ये जो एंगल होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो बाकी दो का एडिशन होगा और कुछ नहीं है। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। या यस, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनीथिंग, इवन इट कैन बी रिटर्न फॉर 10 5x 3x एंड 2x। ओके, तो 10 5x इंटू 10 3x इंटू 10 3x 2x इज इक्वल्स टू 10 5x माइनस 10 3x माइनस 10 2x। इस तरह से भी हो सकता है। यस, एनी कॉम्बिनेशन दे कैन फॉर्म, और वो आपको पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका है। ऐसा हमारी एक्सरसाइज में है कॉर्ड के रिलेटेड, सेम है, कॉर्ड का भी है, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन अलग आता है। ओके, वो चीज हम एक्सरसाइज में जब एग्जांपल आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 3.3 के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं। ओके, और फिर उसका मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके, यस, यहाँ पे मैंने 3.3 का एग्जांपल थर्ड लिखा है। प्रूव दैट cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 is equals to 6। ये हमको करना है। इस तरह के एग्जांपल में पहले भी हमने जो किए थे उसमें इस तरह का एग्जांपल आ गया है। जो स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल यानी कि 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2, और इन डिग्री टर्म 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। इनके लिए हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है। 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन सबकी वैल्यू हमारे पास है, और हमको वो याद भी रखनी है, उसको डायरेक्टली यूज करना है। तो इस तरह के एग्जांपल में जो स्टैंडर्ड एंगल होंगे उसके हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, और जो नॉन स्टैंडर्ड है दैट मीन्स एलाइड एंगल के फॉर्म में, तो उसका एलाइड एंगल का कंसेप्ट अप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का हम ट्राई करेंगे, फिर आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, यस वी विल बिगिन विद लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यस यहाँ पे cot स्क्वायर पाई बाय 6 है, दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस cot पाई बाय 6 का स्क्वायर प्लस, नाउ ये स्टैंडर्ड एंगल ही है, और यहाँ पे cosec 5 पाई बाय 6 लिखा है। ओके, नाउ 5 पाई बाय 6 इज नॉन स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, तो उसको एलाइड फॉर्मूला की हिसाब से हम सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, और उसमें सिंप्लीफिकेशन करने वाली जो लॉजिक है वो मैंने आपको पहले भी दिखा है। यहाँ पे न्यूमरेटर के नंबर पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है पाई के साथ? 5। तो हम 5 का नियरेस्ट नंबर जो डिनोमिनेटर से डिविजिबल होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो 5 के नियर 6 से डिविजिबल नंबर कौन सा है? तो ऑब्वियसली इट इज 6। तो हम 5 पाई को 6 पाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे cosec 5 पाई की जगह पे हम 6 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं। ओके, डिवाइड बाय 6 प्लस यहाँ पे 3, ये tan स्क्वायर पाई बाय 6 है, दैट इज 10 पाई बाय 6 का स्क्वायर। ये चीज हो गया ना। जो वैल्यू हमें पता है वो हम रख सकते हैं। ना cot पाई बाय 6 की वैल्यू, cot पाई बाय 6 की वैल्यू √3 है, तो हम √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे cosec, या यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो 6 पाई बाय 6 दैट इज पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया, प्लस 3 10 पाई बाय 6 की वैल्यू दैट इज 1 बाय √3 है, तो यहाँ पे 1 बाय √3 का स्क्वायर, यस √3 का स्क्वायर दैट इज 3 हो जाएगा। यस, ये cosec पाई माइनस पाई बाय 6, फर्स्ट यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, दैट मीन्स इट इज इनडायरेक्टली इवन मल्टीपल है, पाई बाय 2 हो गया, तो cosec का cosec रखेंगे, cosec पाई, ये cosec पाई माइनस x वाला एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे cosec x हो गया। ओके, ना उसके बाद
यहाँ पे साइन लिखने का आएगा, तो के प्लस होगा कि माइनस होगा, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट इंडिकेट करता है, उस क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव है नेगेटिव उस हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे नाउ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पाई माइनस पाई बाय 6 इट इंडिकेट्स अ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, तो यस पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 रखेंगे। प्लस यहाँ पे 3 1/√3 का स्क्वायर दैट इज 1/3। यहाँ पे 3 कट हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा 3 प्लस नाउ cosec pi by 6। cosec pi by 6 is a reciprocal of sin pi by 6। sin pi by 6 की वैल्यू 1/2 है, तो cosec pi by 6 2 होगा, और ये 1 is equals to 6 that is equals to right hand। yes, इस तरह से हमको एग्जाम्पल करने इजी आगे हमने किए भी है, और वही प्रोसीजर हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, जस्ट क्विकली ये सारा लिख लीजिए, मैं आगे दूसरे एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। यस, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, 1 by 1 हम तीनों एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि प्रूव दैट के ही है, हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही प्रूव करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 is equals to 10। ये हमको प्रूव करना है। यस, हमने आगे जो थर्ड एग्जाम्पल किया सेम तरीके का है, लेकिन जस्ट एक प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे यही हमको ऑब्जर्वेशन करना रखना है। अगर कोई स्टैंडर्ड एंगल्स है तो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू रखते हुए जाना है। ओके, नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स है तो हमको एलाइन एंगल के लॉजिक के हिसाब से हमको उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने का ट्राई करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम 2 sin square 3 pi by 4 तो हम लिख सकते हैं 2 sin 3 pi by 4 होल स्क्वायर प्लस 2, उसी तरह से ये cos pi by 4 होल स्क्वायर प्लस 2 sec pi by 3 होल स्क्वायर, ये चीज हम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 pi by 4 ये स्टैंडर्ड एंगल है, तो कि नहीं ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, तो उसको हम स्टैंडर्ड एंगल का स्टैंडर्ड एंगल में लाने का ट्राई करेंगे, दैट इज बिलो pi by 2 का। तो उसके पास जो आगे किया था वही चीज यहीं पे भी 3/4 है, तो यस न्यूमरेटर का नंबर जो उसका नियरर नंबर को जो डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो ऐसे उसको न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे साइन यस 3 का नियरर नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो दैट इज हमारे पास है 4, तो वी कैन राइट लाइक दिस यहाँ पे 4 pi माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस 2। यस, ये स्टैंडर्ड एंगल है। cos pi by 4 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 2। उसी तरह से sec pi by 3 की वैल्यू भी हमें पता है, स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, sec pi by 3 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos pi by 3। cos pi by 3 की वैल्यू 1/2, तो sec pi by 3 की वैल्यू होगी 2, सो दैट मीन्स ये होगा 2 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे 2 स्टिल यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इसकी जगह पे होगा पाई माइनस पाई बाय 4 ये होल स्क्वायर प्लस 2, यस 1/√2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 होगा प्लस 2 इंटू 4, ये चीज आ गई हमारे पास। यहाँ पे 2 कट हो रहा है, 2 यहाँ पे ब्रैकेट में साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल हुआ तो साइन का साइन दैट इज साइन पाई बाय 4 होगा, और उसके आगे साइन रखनी है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ये एंगल जो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वाड्रेंट में साइन की जो साइन होगी वही यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे। पाई माइनस पाई बाय 4, नाउ ये चीजें आपको अब अच्छे से पता होगी। पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो तो यहाँ पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। 2 यहाँ पे 1 प्लस 8, यहाँ पे अगेन 2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये होगा 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 प्लस 9 2 कट इज इक्वल्स टू 10 दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से करना है। ओके, या यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स नाउ, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ ये नेक्स्ट देखते हैं। Prove that cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus 5 minus
साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमको प्रूव करना दिया, जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट दोनों के बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे दोनों कॉस है और यहाँ पे दोनों साइन है, क्या ये सारी चीजें। और जैसे ही एग्जाम्पल कर रहे हो तो आपके जस्ट आपको फ्लैश हो जाना चाहिए, जो भी आइडेंटिटीज है वो आपके सामने आ जानी चाहिए, उसका कंपैरिजन चलना चाहिए, या एग्जैक्टली वो नहीं होंगे। हमने सब जो आइडेंटिटीज पढ़ी है वो सब एक्स और वाई के फॉर्म में पढ़ी है, लेकिन नॉट नेसेसरी एग्जाम्पल में एक्स और वाई होगा, उसकी जगह पे और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दोनों कोस है, दोनों साइन है, एंगल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पाई बाय 4 माइनस एक्स, सेकंड है यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस वाई, तो यहाँ पे भी सेकंड है पाई बाय 4 माइनस वाई। तो यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमको यस याद आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। कौन से एक्सप्रेशन में है, तो दैट इज cos x प्लस y। cos x प्लस y हम लिखते हैं cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। यहाँ पे x की जगह पे पाई बाय 4 माइनस एक्स आया और y की जगह पे पाई बाय 4 माइनस वाई। यस, यही चीज करना है। ओके, और प्रूव में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, बड़ा एक्सप्रेशन होगा उसको छोटा करने का, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म लाने का हम ट्राई करते हैं, वही चीज यहाँ पे प्रूव दैट का लॉजिक रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यस ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बट इट्स एन एक्सपांशन ऑफ cos x प्लस वाई, वेयर यहाँ पे x की जगह पे पाई बाय 4 माइनस एक्स है और y की जगह पे लेना है पाई बाय 4 माइनस वाई। तो ये चीज होगा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। नाउ इसको एक्सपांड करोगे तो cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई, प्लस है तो cos में माइनस sin पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू sin पाई बाय 4, वही चीज हुई। यस, मैं ब्रैकेट में लिख दूं बिकॉज cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने किस तरह से लिखा है वो आपको समझ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। अदरवाइज ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज है, आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, यू कैन यूज लाइक दिस। यस, अब हम यहाँ पे अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, cos तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई, स्टिल cos पाई बाय 2, यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा मेरा x प्लस वाई। नाउ यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आया मेरे पास, यहाँ पे cos पाई बाय 2 माइनस एक्स वाला एक्सप्रेशन आया। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, sin x। तो उस हिसाब से cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू sin x प्लस वाई। ओके, ये एलाइड एंगल था पाई बाय 2 का, इवन मल्टीपल तो cos का होगा sin x प्लस वाई, ये चीज आ गई। नाउ साइन यहाँ पे आगे प्लस रखना है कि माइनस, वो डिसाइड होगा ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है, और उस क्वाड्रेंट में ये cos पॉजिटिव है नेगेटिव, वो हमको उसके हिसाब से आगे प्लस या माइनस रखना है। यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, यही चीज यहाँ पे मैं यस क्यों लिखा वो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये लॉजिक है। ओके, सो इट इज लाइक दिस, जो मेरे को प्रूव करना था वो आ गया, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये तरीके हैं, जो हमारे पास आइडेंटिटीज है वो टू वे हमको याद रखनी है। दैट मीन्स एग्जाम्पल देके उसके ऊपर से मेरे को cos x प्लस वाई का एक्सपेंशन है, cos x cos y माइनस sin x sin y, उससे उल्टा आपको एग्जाम्पल में देंगे cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, तो उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, या इस तरीके से। ये दोनों टू वे आपको याद रखनी रहेगी, दोनों में से कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म आपको आ सकता है। और जो आइडेंटिटीज में एक्चुअली हमने x और y यूज किया है, तो यहाँ पे भी x और y आएगा ही कंपल्सरीली, ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी जगह पे दूसरे एंगल दूसरे फॉर्म में आ सकते हैं, उस हिसाब से हमको करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। यस, अब ये सब आइडेंटिटी का ही है और कुछ नहीं है।
यहाँ पे 10π/4 प्लस एक्स अपन 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। नाउ यहाँ पे हमको पता है 10π/4 की वैल्यू 1 है, तो यस 10π/4 प्लस एक्स में 10x प्लस वाई के एक्सपांशन में 10x प्लस 10y अपन 1 माइनस 10x इंटू 10y, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे को 1 प्लस 10x ऊपर मिल रहा है और मेरे को राइट हैंड साइड 1 प्लस 10x प्रूव करना है। तो यस सिंपली यहाँ पे x प्लस 10x प्लस y और 10x माइनस y वही एक्सप्रेशन रखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जस्ट 10π/4 प्लस x, दैट मीन्स 10π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x, नथिंग, मैंने ये 10x प्लस y का एक्सप्रेशन रखा है। उसी तरह से डिनोमिनेटर में 10x माइनस y का, दैट इज 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जो वैल्यू हमें पता है वो हम रखेंगे। यहाँ पे इसमें 10π/4 की वैल्यू हमें पता है, 10π/4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10π/4 इज 1 इंटू 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। नाउ हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 प्लस 10x अपॉन, या 1 इंटू 10x दैट इज 10x होगा, तो 1 माइनस 10x और डिवाइड है तो यह उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये ऊपर जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हुआ, 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x दैट इज होगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, तो ऑब्वियसली इसका भी 1 माइनस 10x का स्क्वायर हुआ। दोनों स्क्वायर है तो हम कंबाइन लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यस, इस तरह से एग्जाम्पल करने हैं। ओके, सो कोई डिफिकल्टी नहीं है, जैसे आपको आइडेंटिटीज आ रही है तो सब एग्जाम्पल अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, जस्ट क्विकली ये कर लीजिए, हम दूसरे एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और 2 एग्जाम्पल लिखे 10th और 11th वाला। ठीक है, देखते हैं किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट फर्स्ट वाला है sin n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस cos n प्लस 1x इंटू cos n प्लस 2x इज इक्वल टू cos x। ये चीज हमको प्रूव करनी है। आगे एक ऐसा एग्जांपल हमने किया है, बट यहाँ पे अगर एंगल के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं या तो टर्म्स आगे पीछे लिखते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यस ये बड़ा एक्सप्रेशन है, ये छोटा एक्सप्रेशन है, दैट इज फाइन। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइन इंटू साइन है और यहाँ पे प्लस कॉस इंटू कॉस है। ओके ना, उसके अलावा एंगल में देखेंगे तो यहाँ पे n प्लस 1x है, यहाँ पे भी n प्लस 1x है, n प्लस 2x है और यहाँ पे n प्लस 2x है। इसको x और y लेंगे तो साइन x साइन y, ये cos x cos y। ओके, कौन सा एक्सप्रेशन में, cos x माइनस y का ही एक्सप्रेशन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू x की जगह पे n प्लस 1 इंटू एक्स आया और y की जगह पे n प्लस 2 इंटू एक्स। और यहाँ पे क्या किया गया है, आगे का जो एग्जांपल किया था उसमें ये 2 टर्म पहले थे और ये 2 टर्म बाद में थे, इस तरह से वो स्ट्रेट था। यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज किया तो वो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली ये चीज और कुछ नहीं है, cos x प्लस y का एक्सपांशन ये वेर, यहाँ पे x की जगह पे हमको n प्लस 1x लेना है और y की जगह पे n प्लस 2x। ये इस तरह से एंगल चेंज कर रहे हैं, अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट वी शुड जस्ट उसमें से क्या दिया है और कौन से एक्सप्रेशन में ये चीज आती है वो कंपेयर करके हमको आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट में इसको प्रॉपर वे में लिखता हूँ। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये होगा cos n प्लस 1x इंटू cos n प्लस 2x प्लस साइन
n+1x into sin n+2x. Now it is in a proper way. Cos x into cos y plus sin x into sin y. ये किसका एक्सप्रेशन है? तो cos x plus y. तो यहाँ पे ये होगा cos n+1x minus n+2x. यस, उसको एक्सपांड करेगा तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा. यस, यहाँ पे हम अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे cos ये चीज होगा फर्स्ट nx plus x minus nx minus 2x. nx कट हो गया. ओके, बाकी बचा x minus 2x. तो मेरे पास बचा cos of minus x minus 2x, that is minus x होगा. Now we also know that cos of minus x is equals to cos x. तो यहाँ पे cos x that is equals to right hand side. और यहाँ पे because we know that cos and sec are even function, तो cos of minus x is equals to cos x. ये चीज होगा और इस तरह से हम लिख पाएंगे. ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है. और यहाँ पे भी ये रिजल्ट भी याद रखने हैं. हमारे पास जितने भी है cos और sec में cos of minus x is equals to x और sec of minus x is equals to sec of x, ये चीज होगी. बाकी जो चार है एक्सप्रेशन उसमें sin of minus x is equals to minus sin x, tan of minus x is equals to minus tan x, cot of minus x is equals to minus cot x और cosec of minus x is equals to minus cosec x. इन दो को छोड़ के cos और sec उसमें पॉजिटिव ही आएगा. ओके, नाउ ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है. आगे मैंने पहले बताया था उसमें भी इस तरह का एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल मैं आपको दो तरीके से बताना चाहता हूँ. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिया है cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x is equals to minus √2 sin x. ये चीज है. ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में यस माइनस साइन है और दोनों में एक एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, और दोनों कौन से है? cos है और दोनों के बीच में कौन सी है? sin. तो हमको तुरंत पता चलना चाहिए यहाँ पे दोनों सेम है. माइनस साइन प्लस और माइनस साइन होगी तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन की ओर जाना है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? c minus c. c minus c is equals to what? तो minus 2ss. ओके, सो यहाँ पे यही चीज करना है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ओके c minus c, that is minus 2 sin. यस, अगर मेरे पास cos x minus cos y रहता तो मैं minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2 लिखूंगा. तो यहाँ पे x ये हुआ और y ये चीज हुई. तो यहाँ पे 3π/4 plus x plus 3π/4 minus x by 2 into sin 3π/4 plus x माइनस. और जब भी माइनस लिख रहे हो तो ब्रैकेट करना जिससे आपकी साइन में मिस्टेक नहीं पड़े. माइनस 3π/4 minus x अपन ओके, यहाँ पे minus 2 sin. यस, क्या होगा? यहाँ पे x कट हो रहा है और इसका हम एक्सप्रेशन करेंगे तो 6π/4 तो ये चीज रहेगी. ओके, इनटू साइन. यस, मेरे को अंदर ब्रैकेट ओपन करना है. 3π/4 plus x minus 3π/4 plus x by 2. यहाँ पे 3π/4 कट हुआ. बाकी मेरे पास बचेगा minus 2 sin. यहाँ पे 6π/8 ये चीज आई. ओके, नाउ और ये साइन यस x plus x 2x by 2 दैट इज x हो जाएगा. तो ये होगा sin x. ओके, यहाँ पे 2 3 into 4 तो minus 2 sin 3π/4 ये चीज मेरे पास आई है. ओके, ना यहाँ पे यस ये देखेंगे तो ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल है. तो यस ऑब्वियसली हम एलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके उसको स्टैंडर्ड एंगल लाने का ट्राई करेंगे. ये आगे हमने किया भी है. तो यहाँ पे साइन
3 पाई की जगह पे 4 पाई माइनस 4 पाई बाय 4, तो -2 साइन ये होगा पाई माइनस पाई बाय 4 -2। या वी नो दैट किस तरह से लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ साइन पाई बाय 4 डायरेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट प्लस साइन आएगी। ओके, और यहाँ पे मैं यस ये साइन एक्स लिखना है मेरा रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, इनटू साइन एक्स, ये सो में वो लिखना रह गया, ठीक है, ये साइन एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे -2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 इंटू साइन एक्स 2/√2, 2 का √2 इंटू √2, तो 2/√2 ये √2 हो जाएगा, -√2 साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये चीज हुआ। यस, ये एग्जांपल हम दूसरे एक तरीके से भी कर सकते हैं। यस, यहाँ पे और कि हमारे पास एक्सप्रेशन है एक cos x प्लस y प्लस माइनस cos x माइनस y इक्वल टू -2 साइन x इंटू साइन y। यस, ये चीज है, और -2 साइन x इंटू साइन y इज इक्वल टू cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, ये चीज है। यस, इसको आप कंपेयर करो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज x प्लस वाई है, x की जगह पे 3 पाई बाय 4 और y की जगह पे x। ये सेम चीज है, अगर आप इसको x लोगे और y लोगे, x प्लस वाई x माइनस वाई, ये चीज हुआ cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, यही चीज हो गया। तो यस, राइट हैंड साइड लिखना है तो यस बाय यूजिंग cos लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 3 पाई बाय 4 बाय x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x। यस, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो x की जगह पे 3 पाई बाय 4 और y की जगह पे x है। यस, दोनों में यही चीज, वही एक्सप्रेशन आ गया। तो क्या होगा आंसर -2 साइन, यस, x की जगह पे 3 पाई बाय 4 और y की जगह पे x, साइन x। ये डायरेक्ट स्टेप आप लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, उसका रेफरेंस लेके आप ये चीज लिख सकते हो। यस, बाकी का ये जो एग्जांपल यहाँ से है वही हो गया और आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। -2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स, -2 साइन पाई बाय 4 साइन एक्स, -2 1/√2 इंटू साइन एक्स -√2 साइन एक्स। ओके, इस तरह से राइट हैंड साइड, या इस तरह से भी आप कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। cos x माइनस cos y वाला भी यूज कर सकते हो, या तो cos x प्लस y, यहाँ पे सेम एंगल है और प्लस और माइनस है, तो cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y इज टू -2 साइन x इंटू साइन y। उस तरह से भी आप चीज कर सकते हो। ओके, नाउ डू इट क्विकली। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ओके, यहाँ पे भी ये एग्जांपल दो तरीके से किए जा सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। और यहाँ पे इस तरह से एक से ज्यादा तरीके दिखाने का मेरा इंटेंशन क्या रहता है, तो कोई भी एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक से कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जो तरीका आता है, जो वट एवर वे यू जस्ट थिंक, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो और आपका कहीं ना कहीं आंसर आएगा ही। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि सर ये मेथड यूज करें तो यही मेथड इसी तरह से करना है। अगर आप और कोई तरीका सोच सकते हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो बाय दैट वे। यहाँ पे एग्जांपल एक से ज्यादा तरीके से हो सकते हैं। यस, यही मेरा इंटेंशन है, और खुद के हिसाब से कोई डेवलप कर रहे हो तो आई हैव नो, बट इट शुड बी वैलिड। जो हमने हमारा जो आइडेंटिटीज है या जो रूल्स है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी रास्ता चुनते हो, कोई भी तरीके से आगे बढ़ते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। या इसी वजह से मैं आपको एक से ज्यादा तरीके से अगर हो रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रूव करना है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू प्रूव दैट। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ये चीज प्रूव करनी है
तो यहाँ पे एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे आपने सारी जो आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाई है उसमें कोई आइडेंटिटी में इस तरह से cos स्क्वायर का डिफरेंस है, तो यस वी हैव वन आइडेंटिटी। या यहाँ पे आइडेंटिटी जब याद करते हो तो बोथ वे, टू वे याद रखना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का भी एक्सप्रेशन याद रखना है। हमारे पास था साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई और cos स्क्वायर वाई माइनस cos स्क्वायर एक्स। ओके, मैं पहले वही लिखता हूं। वी हैव साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई और cos स्क्वायर वाई माइनस cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के ऊपर से हम ये चीजें लिखते हैं तो हमको ये उल्टा भी याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है तो उसकी जगह पे मैं साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, या तो ये दोनों में से कोई एक याद रखो, क्योंकि इसको हम इसकी जगह पे cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वाई लिख के ये चीज ला रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, वो चीज आप कन्वर्ट कर सकते हो। हम यही चीज करेंगे बिकॉज एक्स वाई का ऑर्डर मेंटेन करना इजी है, वाई एक्स का थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, वो याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये ऑर्डर जनरली ऑर्डर, लेकिन हम इसको उस हिसाब से चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है, इस तरफ से हमको इस तरफ जाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ओके, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x हो गया, यहाँ पे 1 1 कट हो गया, बाकी मेरे पास जो बचे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x ये बचा ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। x की जगह पे 6x और y की जगह पे 2x, तो इसके ऊपर से x प्लस वाई, तो यहाँ पे 6x प्लस 2x और 6x माइनस 2x, तो ये चीज होगी साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x, ये होगा साइन 8x और ये होगा साइन 4x, जो हमको प्रूव करना है। ये चीज आ गई। यस, इस तरह से। और जो तरीका है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो बेसिक अलजेब्रा यूज करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे और यस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये चीज है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हम जो 10 तक फैक्टर्स और एक्सपांशन पढ़े थे, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यस x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल क्यूब, यस ये सारे अलजेब्रा के जो फैक्टर्स है या एक्सपांशन है, वो सारे यहाँ पे यूज होते हैं। यानी सिर्फ फर्क क्या रहता है, 10 तक हम वो सब वेरिएबल के लिए, दैट मीन्स x और y के लिए या तो a या b के लिए इस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे उसकी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना रहता है। ओके, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, दैट मींस ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट मींस वी कैन राइट x प्लस y एंड x माइनस y। ओके, तो उस तरीके से भी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यस, मैथ्स यही चीज है, 10 तक ये आपने सब ये सारी चीज फैक्टर्स एक्सपांशन ये सारी चीज आपने पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है वेरिएबल के फॉर्म में x और y को, ये सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होगी एज इट इज। सिर्फ फर्क क्या रहेगा, 10 तक वो सारे वेरिएबल के लिए थे और यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यूज करके उसमें आइडेंटिटी का यूज करते हो जाएंगे तो वो सिंप्लीफाई होते हो जाएगा। यही तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे हम cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 6x का स्क्वायर ये चीज लिख सकते हैं,
नाउ ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह पे cos 2x, वाई की जगह पे cos 6x, तो दैट इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो यहाँ पे cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x लिख सकते हैं। नाउ ये चीज आ गई, सी सी है प्लस है, सी सी है प्लस है, दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर से, एडिशन डिफरेंस के ऊपर से मल्टीप्लिकेशन में हमको जाना है। c प्लस सी दैट इज 2 c माइनस 2 एस एस, यस यही चीज यहाँ पे 2 cos 2x प्लस 6/2 इसका एक्सप्रेशन, और cos 2x माइनस 6x/2 ये एक्सप्रेशन इसका हुआ, इनटू ये दूसरे के लिए c माइनस सी दैट इज माइनस 2ss, तो यहाँ पे माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x/2 इंटू साइन 2x माइनस 6x/2, ये चीज हो गई मेरे पास। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 2 cos ये 4x 8x/2 4x और इंटू cos माइनस 4x/2 दैट इज माइनस 2x होगा, इंटू सेकंड ब्रैकेट में माइनस 2 साइन सेम में ये होगा 4x इंटू ये साइन माइनस 2x, ये चीज हो गई। ना यहाँ पे 2 cos 4x इंटू cos ऑफ माइनस 2x इज इक्वल टू cos 2x, हमने जस्ट आगे एग्जाम्पल में यूज किया था, और हमको ये याद भी रखना है cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पे cos ऑफ माइनस 2x इज इक्वल टू cos 2x होगा, तो ये cos 2x और यहाँ पे माइनस 2 sin 4x, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, sin ऑफ माइनस 2x दैट इज माइनस 2 sin 2x, माइनस 2 sin 2x इस तरह से होगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, साइन ऑफ माइनस 2x माइनस साइन 2x होगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो बचा वो cos 4x इंटू cos 2x और सेकंड में माइनस इंटू माइनस प्लस 2 sin 4x इंटू साइन 2x। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे cos 4x है और sin 2x है, तो ये मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा 2 cos 4x इंटू साइन 4x। नेक्स्ट दूसरे में यहाँ पे cos 2x है और sin 2x है, तो ये होगा 2 cos 2x इंटू साइन 2x, ये चीज हो गई। नाउ ये किसका एक्सप्रेशन है, तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, तो यहाँ पे 2 cos 4x sin 4x दैट मीन्स ये होगा sin 8x। यस, बहुत आपको याद रखना है। उसी तरह से ये 2 cos 2x इंटू साइन 2x, दैट इज हमारे पास है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। ओके, दैट मीन्स 2 sin x इंटू cos x होगा तो हम sin 2x लिख पाएंगे, तो उसी हिसाब से 2 sin 2x इंटू cos 2x, तो उसकी जगह पे मैं लिख पाऊंगा sin 4x। ओके, ये हमारे पास आइडेंटिटीज है। ओके, दैट मीन्स इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, यस, इट्स अ बेटर वे, बट यहाँ पे ये चीज है, अगर कुछ कभी समझ में नहीं आ रहा है या तो फिर आगे बढ़ना है तो यूज बेसिक जो अलजेब्रा है वो अलजेब्रा यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं और ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अल्टरनेटिव वे बताने का तरीका यही है कि एग्जाम्पल कोई एस्टैब्लिश वे में होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है। आप अपना लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो लॉजिक है विद इन रूल्स होने चाहिए, जो हम आइडेंटिटी पढ़ चुके उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप लॉजिकल आना चाहिए। दैट्स इट। इतना करोगे तो बाकी का आप कर पाओगे, और कोई इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज है आपको आइडेंटिटी याद रखनी है और आइडेंटिटी किस तरह से यहाँ पे कोरिलेट करके इंप्लीमेंट करनी है, वही चीज है। ओके, जैसे इतने एग्जाम्पल होने के बाद आपको ये अंदाजा तो आ गया होगा सर बार बार आइडेंटिटीज याद रखने का बोल रहे हैं, ठीक से पढ़ने का बोल रहे हैं। द रीजन इज दैट यहाँ पे यही चीज है, एग्जाम्पल में हमको आइडेंटिटी को कोरिलेट करके सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये कर लीजिए। मैं इस लेक्चर के बाद आपको जो एक्सरसाइज 3.3 का जो होमवर्क है वो मैं आपको
मैसेज करूंगा, ग्रुप में मैसेज करूंगा और उस हिसाब से मेरे को वो होमवर्क करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना।